क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्रियों और हरियाणा के बीच एक अनदेखा अनसुना सा लंबा रिश्ता है। जी हाँ, शायद ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि हरियाणा ने दिल्ली को अब तक 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए हरियाणा का खास और अहम योगदान है। जरा देखें ये रिपोर्ट। देसाम्हा देस हरियाणा जित दूध दही का खाना, ये कहावत वाले इस छोटे से राज्य ने नई दिल्ली को तीसरा मुख्यमंत्री दे दिया। जी हाँ, देश की राजधानी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली रेखा गुप्ता का परिवार हरियाणा के लिए जींद जिले से संबंध रखता है। इससे पहले सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल का नाता भी इसी प्रदेश से रहा है। सुषमा स्वराज का जन्म अंबाला में हुआ, वहीं अरविंद केजरीवाल हिसार जिले के सिवानी मंडी में पैदा हुए। चलिए अब बात करते हैं किस तरह से हरियाणा से दिल्ली का है कनेक्शन। दिल्ली में आज तक 4 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। इनमें से सुषमा स्वराज और रेखा गुप्ता की जड़ें हरियाणा से हैं। दोनों ने आरएसएस से शुरुआत की और उसके बाद भाजपा के जरिए एक्टिव पॉलिटिक्स में आई। दोनों वकील भी रहीं। अरविंद केजरीवाल ने आईआईटी से ग्रेजुएशन के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और 1995 में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस में चयनित हुए। 2006 में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए रमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। केजरीवाल ने 2001 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप IAC बनाया और आंदोलन का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी यानी आप बनाने वाले केजरीवाल ने 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता और वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराकर इतिहास रचा था। सुषमा स्वराज और रेखा गुप्ता, इन दोनों में कुछ बातें कॉमन हैं, जैसे कि पहली, दोनों ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ी रही। दूसरी, दोनों ने कानून की पढ़ाई की और उसके बाद दोनों वकील भी रही। तीसरी, सुषमा स्वराज की तरह ही रेखा गुप्ता भी एक मुखर वक्ता मानी जाती हैं। अब सिलसिलेवार तरीके से तीनों नेताओं की कहानी थोड़ी सी जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुषमा स्वराज की। सुषमा स्वराज ने 11 अक्टूबर 1998 को दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान थी। एक तरफ थे पूर्व सीएम मदन लाल खुराना और दूसरी तरफ सीएम साहिब सिंह वर्मा। दोनों गुटों के कार्यकर्ता रोज भिड़ रहे थे। इससे धारणा बनी कि पार्टी दिल्ली पर शासन करने में समर्थ नहीं है। इधर प्याज की बढ़ी कीमत, बिजली की किल्लत और दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के चलते भी सरकार कहीं न कहीं बदनाम हो रही थी। ऐसे में शीला दीक्षित के मुकाबले भाजपा नेतृत्व को तेज तर्रार और दिल्ली को समझने वाली महिला लीडर की जरूरत थी। किसी तरह लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज से दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए हामी भरवाई। मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की बागडोर संभालने के लिए सुषमा स्वराज सशर्त राजी हुई। शर्त ये थी कि अगर उनके नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई तो वे फिर केंद्र में आएगी। संगठन ने शर्त मान ली और साहिब सिंह वर्मा ने 11 अक्टूबर 1998 को सीएम पद के लिए सुषमा स्वराज के नाम का ऐलान कर दिया। इस बार रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव साहिब सिंह वर्मा के ही बेटे प्रवेश वर्मा ने रखा। सुषमा स्वराज महज 52 दिन तक मुख्यमंत्री रही। उन्हें विधानसभा सत्र तक बुलाने का मौका नहीं मिला। चुनाव हुए तो प्याज की महंगाई कंट्रोल न कर पाने के कारण भाजपा के हाथ से सत्ता निकल गई। इसके बाद सुषमा स्वराज ने शर्त के मुताबिक विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और दक्षिणी दिल्ली से सांसद बने रहने का फैसला किया। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली की राजनीति का मुख्य चेहरा माने जा रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म भी हरियाणा के जिला हिसार की सिवानी मंडी में हुआ था। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया।
जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला। अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनकर उभरे। केजरीवाल ने 24 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन कांग्रेस ने सरकार में शामिल न होकर बाहर से उसको समर्थन दे दिया, जिसके दम पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर काबिज हो गए। फिर 2015 में पार्टी ने 67 सीटें जीती। केजरीवाल फिर मुख्यमंत्री बने। 2020 के विधानसभा चुनाव में 62 सीटें जीती और केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार यानी चौथी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब बात करते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री यानी रेखा गुप्ता की। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हुआ था। उनके दादा मनीराम और परिवार के लोग हरियाणा के जुलाना में रहते थे। रेखा के पिता जय भगवान 1972-73 में बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर बने, जिनकी दिल्ली में ड्यूटी मिली, यानी उनकी पोस्टिंग हुई। इसके बाद परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। रेखा की स्कूली पढ़ाई भी हालांकि दिल्ली में ही हुई है। उन्होंने दिल्ली के ही दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद LLB की पढ़ाई की और कुछ समय तक वकालत भी की। रेखा गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी। वो कॉलेज टाइम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से जुड़ी हैं। रेखा के पति मनीष स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते हैं। रेखा ने इससे पहले भी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। पहली बार वे 11,000 वोटों से हारी, तो पिछली बार आपकी वंदना से 4500 वोटों से हार गई थी। इस बार वंदना को उन्होंने बड़े वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रच दिया। इस बार शालीमार बाग सीट से आपकी वंदना को 38,605 वोट मिले, तो रेखा गुप्ता को 68,200 वोट हासिल हुए। 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज।